RS अग्रवाल का किताब निकालिए। आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, किसी AP के n टर्म्स को जोड़ना। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सब चल रहा था। अब सीखेंगे टर्म्स को जोड़ना। निकल गई? अच्छा यहाँ भी है, ठीक करो उसको। फट रही किताब, लो यही किताब लो। लिखिए थ्योरम नंबर 1, एक ही थ्योरम है इसमें। जल्दी से फास्ट लिखिएगा मेरे साथ, टाइम बचाएंगे। थ्योरम नंबर 1, इस थ्योरम के अंदर लिखिएगा ऐसे, सम ऑफ, या इसमें हम लोग सीखने क्या वाले हैं, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, किसी AP के n टर्म का जोड़ फाइंड करेंगे इस थ्योरम के अंदर। ठीक है, अब ये थ्योरम यहाँ प्रॉपर लिखा है। यहाँ पर कह रहा प्रूव डैट, साबित कीजिए, प्रूव डैट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, किसी AP के n टर्म का जोड़, इन विच, जिसमें के कुछ चीज़ आपको दिया गया है, इन विच फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म है वो a है, एंड कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म इज़ a, इज़ भी लिख सकते हैं, इज़ a, एंड कॉमन डिफरेंस इज़ d, एंड लास्ट टर्म, एक और चीज़ दिया गया है, लास्ट टर्म, जो आखिरी टर्म होता है, लास्ट टर्म इज़ Tn, या स्मॉल tn, जो चाहें आप वो लिख सकते हैं, कैपिटल ही Tn लिखते हैं। इज़ गिवन बाय, कैसे दिया गया है, तो ये कहता है Sn बराबर होगा n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहला फॉर्म ये हुआ, यही प्रूफ करेंगे हम लोग। और इसका एक और दूसरा फॉर्म भी होता है, Sn बराबर, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स n/2 a प्लस में Tn, एक ये दूसरा फॉर्म भी होता है। तो दोनों फॉर्म प्रूफ करेंगे, पहले यही वाला प्रूफ होगा, उसके बाद ये वाला प्रूफ होगा। चलिए पहले सीखेंगे हम लोग कंसेप्ट को, और उसके बाद सीखेंगे इसका प्रूफ, क्या कि ये फार्मूला कैसे आया, बना कैसे ये फार्मूला। पहले इसको लिखिए, इसका सिखाते हैं पहले कंसेप्ट। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल गॉस, नाम सुना आप लोगों ने? गॉस। लिख लिए? पहले मतलब समझते हैं, इस फार्मूला का मतलब क्या बन रहा है, और इस वैज्ञानिक का नाम मैंने क्यों लिखा है। मैथमेटिशियन थे, वैज्ञानिक कहिए, मैथमेटिशियन कहिए, मैथमेटिक्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है ये, गॉस। हो गया। थ्योरम लिखा हुआ कह रहा है कि साबित कीजिए कि किसी AP के n टर्म्स का जोड़ सम
प्रूव दैट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच, जिसका पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है सर्वांतर, एंड लास्ट टर्म उसका टी एन है, इज़ गिवन बाय, कैसे होता है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई एस एन बराबर कितना होता है, एन बाई टू ए प्लस टी एन होता है। हुआ लिखा हुआ जी, सादिया तुम्हारा हो गया। सुनिए, जैसे अगर मैंने आपसे कहा यहाँ लिखा हुआ है 2, राइटिंग स्टॉप करेंगे सब लोग, यहाँ लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, क्या ये ए पी है? बोले तो आर इन ए पी, क्या ये ए पी है? पहले ये बताइए, क्या ये ए पी है? यस सर, ए पी है। ए पी है तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ तो इसका चौथा टर्म क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? बोलो जी सृष्टि, चौथा टर्म क्या होगा? 1 2 3 4, आप बोलिएगा सर आप पूछ रहे हैं चौथा टर्म 8 हो जाएगा। मैंने पूछा बताओ T3 यानी कि तीसरा टर्म क्या होगा? बोलिए 6 होगा। T3 का मतलब होता है थर्ड टर्म, इसका तीसरा टर्म का मतलब यहाँ से गिनेंगे सर 1 2 3 6, यानी कि यहाँ आ जाएगा 6। मैंने कहा बताओ इसका दूसरा टर्म क्या होगा, इसका मतलब हुआ सेकेंड टर्म, है ना जी, सेकेंड टर्म, तो आप बोलिएगा सर सेकेंड टर्म, इसका 4 हुआ। इतनी सी बात आई समझ में। अगर मैंने पूछा बताओ T5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका 5th टर्म, है ना जी, 5वां टर्म आपसे पूछा जा रहा है, 5th टर्म। बोलो जी क्या होगा तहसीन, 5वां टर्म इसका, तो यहाँ से गिनेंगे सर 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे सर ये हो गया 5वां टर्म इसका 10 हो गया सर। बोलिए यहाँ तक कीजिए, कोई ऑब्जेक्शन है? यहाँ ध्यान दो, मारिया यहाँ ध्यान दो, ये बात समझ में आई, ये पहले से जान रहे थे ना आप लोग। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, अब अगर आपसे कहे ना S3, क्या कह रहा है, S3, तो S3 का मतलब होगा सम ऑफ 3 टर्म्स। क्या मतलब होगा इसका, सम ऑफ 3 टर्म्स। इसका मतलब हुआ S3 का मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स, और वो भी कौन सा, पहला 3 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म भी लिख सकते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स। अब बताओ पहला 3 टर्म कौन सा है? S3 का मतलब होगा T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब 1 से लेकर 3 तक जोड़ना है। तो पहला टर्म कौन है बोलिए, 2, दूसरा टर्म कौन है बोलिए, 4, तीसरा टर्म कौन सा है बोलिए, 6, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 2 कितना होगा बोलो, 12। तो कोई पूछेगा S3 कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 1 से लेके 3 टर्म का जोड़ कितना होगा, 12। लेकिन कोई पूछेगा T3 कितना होगा, तो T3 का कितना होगा, 6। T3 का मतलब होता है तीसरा टर्म, और S3 का मतलब होता है 3 टर्मों का जोड़। जैसे मैंने पूछा आपसे बताइए S4, तो क्या समझा आपने, सम ऑफ 4 टर्म्स, 4 टर्मों का जोड़। सीधा S4 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, 4 टर्म्स मतलब स्टार्टिंग के 4 टर्म का जोड़। तो स्टार्टिंग का 4 टर्म कौन सा है बोलो जी, बोलो स्टार्टिंग का 4 टर्म कौन सा है सर, T1 T2 T3 और T4, यही ना हुआ। स्टार्टिंग का 4 टर्म का मतलब सर पहला टर्म, फिर बोलो दूसरा टर्म, फिर बोलो तीसरा टर्म, फिर बोलेंगे सर चौथा टर्म। तो बोलिए T1 का मतलब कौन, 2 में कौन जुड़ेगा, 4 में कौन जुड़ेगा बोलिए, 6 में कौन जुड़ेगा बोलिए, 8 जुड़ेगा। जोड़ के बता दो, तो 8 2 10 हो गया, 4 6 6 10 हो गया, 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया, आंसर हो गया। यानी कि S4 कोई पूछेगा तो होगा 20, लेकिन कोई पूछे T4 तो T4 का मतलब कितना होगा, 8। T4 का मतलब हुआ सिर्फ चौथा टर्म, और S4 का मतलब हुआ 4 टर्मों का जोड़। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। तो सुनिए यहाँ पर होता है एक Tn, तो Tn क्या होता है बोलिए, nth टर्म, इसको बोलते हैं nवां टर्म। जैसे 5 तो 5वां टर्म, 7 तो 7वां टर्म, T10 तो इसका मतलब 10वां टर्म। लेकिन अगर पूछा मैंने Sn, इसका मतलब क्या होगा बोलो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यानी कि यहाँ पर जो Sn लिखा हुआ वो असल में ये है, Sn बराबर T1 प्लस में T2 प्लस में T3 प्लस में T4, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, कहाँ तक जोड़ेंगे, n टर्म्स तक का जोड़। बात समझ में आई। Sn का मतलब क्या होगा, Sn का मतलब होगा सम ऑफ n टर्म्स। जैसे मैंने पूछा S9, तो क्या मतलब हुआ इसका बोलिए, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म प्लस 5वां टर्म, 6वां 7वां 8वां 9वां तक जुड़ेगा, बस 9 से आगे नहीं जाएगा। मतलब यहाँ आगे स्टार्ट करेंगे जोड़ना तो सर T1, फिर क्या लिखेंगे बोलो T2, इसको पहले ध्यान से समझना, T4, और उसके बाद सर जोड़ते कहाँ तक जाएंगे,
9 तक जोड़ देंगे, खेल ख़त्म हो गया। बात समझ में आई? T9, तो T9 का क्या मतलब बोलो? T9 का मतलब 9वां टर्म, 9वां टर्म। S9 का मतलब 9 टर्मों का जोड़। सम ऑफ 9 टर्म्स, 9th टर्म। बात समझ में आ रही है? इसमें एक तो नंबर आएगा, इसमें आएगा 9 नंबर का जोड़, 9 टर्म्स का होगा यहाँ पर जोड़। ये बात समझ में आई? तो अगर हम आपसे पूछ देंगे बोलो तो S100 का मतलब क्या होगा, कौन बताएंगे? सम ऑफ 100 टर्म्स, 1 से लेके 100 तक जोड़ना। अभी हमको पता नहीं है सर कितना टर्म है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ होगा T1 और ये हो जाएगा T2 और डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा बताओ? T100। जो भी टर्म होगा सर 1 से लेके 100 तक का जोड़ हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट पकड़ में आया? तो S9 का मतलब होता है 9 टर्मों का जोड़, T9 का मतलब होता है उसका 9वां टर्म। लिखिए तो पहले इसको अपने कॉपी पर जल्दी से लिखिए, एकदम फास्ट, तब इसका थ्योरम आपको समझ में आएगा और मज़ा आएगा। भी जोड़ना जब आपको सिखाएंगे ना इसको, तो अभी बहुत मन लगेगा। थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया है। S3 का मतलब हुआ पहला, दूसरा, तीसरा टर्म जोड़ना है, तो S3 का मतलब यही 3 टर्म जुड़ा तो 12 आ गया। S4 का मतलब क्या हो रहा है हमारे पास? यही 3 टर्म को जोड़ना है, 4 टर्म जुड़ रहा है यहाँ पर, तो T1, T2, T3, T4 चारों टर्म जुड़ के आ गया हमारे पास 20। कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर हो रहा है, मतलब सिंपल जोड़ने वाला काम हो रहा है। क्या कुछ प्रॉब्लम है? ये चल रहा है, देखो तो ये जल्दी से इसको अपने कॉपी पर लिखिए। ये वैज्ञानिक का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी इनका कहानी अब सुना रहे हैं, इनका भी इंटरेस्टिंग कहानी है क्लासरूम के अंदर का, तो इस कहानी को सुनाएंगे अभी हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चल रहा है। लिखिए इसको जल्दी से अपनी कॉपी पर। एक AP लिख रहे हैं आपके सामने, हमारे पास एक AP है। AP में जो टर्म्स है वो है 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, 15, उसके बाद है 18, उसके बाद 21, उसके बाद कितना होगा? हाँ 24, उसके बाद होगा 27, उसके बाद 30, उसके बाद कितना होगा? 30 के बाद 33 के बाद बोलो 36 के बाद 39, 42, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। क्या ये AP है? बोलिए तो AP है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका बोलिए कोई आदमी? 3 चल रहा है, वेरी गुड। पहला टर्म क्या है इसका बोलिए कोई आदमी? वेरी गुड, सबका हो गया उधर लिखा हुआ, फिनिश है, फिनिश कर चुके हैं। तो जल्दी से मुझको कोई आदमी बताइए इस AP में S3 का मान कितना हो, कौन बताएंगे? S3 जल्दी बोलिए। S3 कितना होगा? वेरी गुड, यानी कि देखते के साथ आपने बता दिया सर 21 होगा। 9 और 6 15, 15 और 3 18 बोले, हमको लगा 21, 18, वेरी गुड। यानी कि S3 का मतलब होता है सर T1 और T2 और कितना? T3। तो T1 का मतलब 3, आप ऐसे भी देख के जोड़ दिए खट से। 6, उसके बाद कितना होगा बोलो? 9 होगा। इतना कर भी सकते हैं, देख के बता सकते हैं, बोलो कितना होगा जवाब? 9 6 15 और 3 18। कुछ लोग खट से बता दिए थे 18। चलो जल्दी से बता दो तो S4 का मान कितना होगा? S4 का मान बोलिए जल्दी से, कितना होगा? 30 होगा क्या? वेरी गुड, यानी कि आपने देखा सर इतना तो जोड़ ही चुके हैं, 12 उसमें और जोड़ देते हैं, यही ना दिमाग लगा रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, यानी कि आप बोलेंगे सर 3 हो जाएगा यहाँ पर T1 और हो जाएगा T2, T3 और कितना होगा? T4। यानी सम ऑफ 4 टर्म्स हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। तो पहला टर्म है सर 3, दूसरा टर्म है 6, तीसरा टर्म है 9, चौथा टर्म है 12, सबको जोड़ेंगे सर तो कितना होगा? 6 3 9 9 9 18, 18 2 20 और 10 30 हो गया इसका आंसर। इजी है ना? चलिए अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ S6 बराबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, 6 टर्म का जोड़। चलो यहाँ हम लिख देते हैं 6 टर्म्स। बोलिए कितना होगा कोई आदमी बोलिए तो? 6 टर्मों का जोड़, कौन बोलेंगे? 6 टर्मों का जोड़। 6 टर्मों का जोड़ का मतलब क्या? T1 प्लस T2 और प्लस T3 प्लस T4 और T5, कौन बोलेंगे? 63 आ रहा है क्या सबका? तुम बोलो जी। 6 टर्म का जोड़ का मतलब क्या हुआ? 3 में जोड़ेंगे 6 और 6 में जोड़ेंगे 9 और 9 में जोड़ेंगे 12, 12 में जोड़ेंगे 15 और 15 में कौन जुड़ेगा?
18, ये ना हुआ 1 2 3 4 5 6 टर्म का जोड़ 18 जुड़ेगा। और सब को जोड़ के आप लोगों ने बताया है 63, 2-3 आदमी बोला है 63, इसका मतलब ये सही होगा 63, ठीक है। यानी कि 6 टर्म तो मैंने कहा तो आप लोगों ने हिम्मत कर लिया। अब ज़रा सा ये बताइए तो इस AP के 50 टर्म का जोड़ क्या होगा? कोई आदमी बोले तो S50, कौन बोलेंगे? S50 जो बोलेंगे अभी का भी इनाम दे देंगे उसको, नगद इनाम। चलिए S50 50 टर्म को जोड़ना है, फार्मूला लगाने लगे आप लोग, यानी कि फार्मूला आपको दिख गया ना जी। 50 टर्म का मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T4 T3 या T4, कहाँ तक जोड़ेंगे बोलिए? 50। क्या ये आसान काम है? बोलो कोई आदमी जी, क्या ये आसान काम है? 1 से लेकर 50 तक जोड़ना, पहले 50 बार लिखना भी पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो टर्में भी लिखें, अभी लिखना 15 16 17 18 19 20 21 22 सब लिखना पड़ेगा, फिर सबको बैठ के जोड़ना पड़ेगा। तो क्या ये आसान काम है? नहीं। तो क्या सर कोई फार्मूला है इसको निकालने का? बोलो जी, इसको निकालने का कोई फार्मूला है कि 50 टर्म बोल दे, 100 टर्म बोल दे, 500 टर्म बोल दे, इसका जोड़ने के लिए 20 टर्म बोल दे, 6 टर्म बोल दे, खर्च से हम निकाल सकते हैं? तो यस, हमारे पास फार्मूला है, उसी का नाम क्या है? SN। बताओ इस AP को अगर हमको जोड़ना है तो क्या क्या चाहिए हमको? टोटल टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म को पता है, n का मान चाहिए, n का मान भी पता है, कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता ही होता है। बोलो इस AP का पहला टर्म क्या? बोलो तो कोई आदमी 3, कॉमन डिफरेंस बताइए। T2 माइनस T1 तो हो जाएगा सर 6 माइनस में 3, यानी कि 3 हो जाएगा। अब सुनो, अगर हमसे कोई आदमी बोले इसके 6 टर्म का जोड़ निकालिए, हम यहाँ निकाल रहे हैं पहले 6 टर्म, तो आना चाहिए 63। अभी आपने अपने खुद से जोड़ा है, निकाला है, तो देखते हैं इसके 6 टर्म का जोड़ 63 आ रहा है कि नहीं आ रहा। निकाल दिए? इसका कहना है 50 टर्म का जोड़ कितना आएगा? 4825। कितना कितना? 237। दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है इसका मतलब दोनों में से किसी एक का ही सही होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे किसका सही होता है। सुनिए, अब तरीका सीखते हैं। A का मान 3 है, D का मान कितना हो गया? हमको निकालना कितना है? S6। हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो S6 हम लोगों ने 63 निकाला है वही 63 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो, तो SN बराबर कितना होता है फॉर्मूला? देखो SN बराबर फॉर्मूला ये अभी याद कर लीजिए कैसा होता है, अभी जस्ट उसको प्रूव भी करेंगे। कितना होता है बोलिए? n/2 और कितना होगा? 2a प्लस n-1 इंटू D। बोलो हमको कितना टर्म निकालना है? 6 टर्म का जोड़। n की जगह पर कितना बैठ जाएगा बोलिए? 6। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना बैठेगा बोलिए? 6। तो कहाँ कहाँ n है बोलो तो सबसे पहले यहाँ n है सर, तो 6/2। यहाँ n नहीं है, यहाँ 2a है। यहाँ n है तो यहाँ कितना होगा? 6-1। देखो यहाँ n है तो यहाँ n है, यहाँ अगर 6 हो गया तो यहाँ 6, यहाँ 6 दो जगह बदल जाएगा, इंटू D। और D का मान आगे बदलेंगे हम लोग। चलो जी, ये हो गया कट के 3, अंदर में हुआ 2 इंटू A का मान बोलो। A का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि 3, यानी कि यहाँ कितना हो गया बोलिए तो 6 में से 1 किया तो 5, और D का मान कितना हो गया जी? 3 हो गया। देखो तो यहाँ से 3 आ गया, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, तो ये हो गया कितना? 15 और 6 कितना हो गया बोलिए तो? 15 6 21। 21 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63। देखो यहाँ भी 63 आया, वहाँ भी 63, यानी कि फार्मूला तो ठीक काम कर रहा है। नहीं, फार्मूला ठीक काम कर रहा है। ऐसे एक एक करके जोड़ने से अच्छा है कि सर यही वाला फार्मूला क्यों ना अप्लाई कर दिया जाए। अच्छा, कोई पूछे बताओ इसके 10 टर्म का जोड़ क्या होगा, तो क्या बैठ के 10 टर्म लिखेंगे? बैठ के जोड़ेंगे? नहीं, फार्मूला लगाएंगे S10। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना बैठ जाएगा बोलो? 10। और A और D आप जान ही रहे हैं, फटाफट बैठाएंगे आंसर निकल जाएगा। चलिए इसको लिखे तो एग्जाम्पल जल्दी से एग्जाम्पल लिखिए इसको। ये था आपका पहला एग्जाम्पल। इसको उतारने के बाद तब इसको लिखेंगे एग्जाम्पल। जल्दी से लिखिए इसको। ये कितना आ रहा है? 297। चलो ये आपने सुधारा इसको, 297 हो सकता है कि ये सही हो। तुम्हारा जी बताओ जी, ये 4825 इतना लंबा इतना ज़्यादा कैसे आ गया? सही है? गड़बड़ है? हर में गड़बड़ हो गया ना? चलो ठीक करो तो जल्दी से बोलो तो कितना आ रहा है जवाब। अभी तुरंत प्रूफ भी, एक बार बस आपको इसका प्रूफ देखना अच्छे से, उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। चप्पल नीचे कर लो बच्चा, चप्पल नीचे करके बैठो सब लोग। चलिए कौन सबसे पहले हमको निकाल के दिखाएंगे? S10 का मान। S10 का मान कौन निकालेंगे सबसे पहले? S10 का मतलब 10 टर्मों का जोड़।
कैसे लिखिएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 बैठा दीजिएगा। a का मान आपको पता है इसी ए पी में a का मान यहाँ लिखा हुआ है और d का मान यहाँ लिखा हुआ, दोनों मान यहाँ आपको पता है। फटाफट निकालो तो जी सृष्टि, सब लोग निकालिए। S10 का मान, सिर्फ मैंने कहा S10, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 बैठाइए, a का मान वही बैठेगा 3 और d का मान वही बैठेगा 3। चलो स्टार्ट करो, निकालो S10, पहले S10 निकालो। S10 जल्दी निकालिए, पहले छोटा मान निकलवाते हैं फिर बड़ा मान पर आते हैं। S10 किसी भी एपी को जोड़ने के लिए कितना भी टर्म जोड़ना हो हमको दो चीज़ चाहिए, एक उसका पहला टर्म चाहिए, एक क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। आज इतना टर्म जोड़ना हो तो पता ही रहेगा कितना, 165, 62 गड़बड़ लग रहा है, 62 ना आना चाहिए, 65 ठीक लग रहा है। ऐसे डायरेक्ट जोड़ रहे हो क्या, डायरेक्ट ना जोड़ो, वहाँ फार्मूला पर जोड़ो। S10 आयन 165 ठीक लग रहा है बिल्कुल। यहाँ पर क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना लिखेंगे जी, तहसीन 10 लिखेंगे, 10/2 इतना लिखा आपने। आगे बढ़िए, किसके बाद क्या किया, 2 × a, n की जगह पर कितना रखा आएगा, 10 - 1 है इंटू d का मान बोलो, d का मान चलो लास्ट में लिखेंगे, अगले स्टेप में d लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया कट के 5, यहाँ हो गया 2 × a का मान बोलिए, a का मान हो गया 3, ये 9 हो गया इंटू d का मान बोलिए, d का मान भी सर 3 ही है, तो ये हो गया 5, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 27 और 6 कितना होगा जी, 27 और 3 30 और 3 33, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, यस 165 इज़ राइट। 165 एकदम सही है, 165 आ रहा है तुम्हारा, निकाले कैसे बोले सुन के, 165 बहुत अच्छा, ब्रैकेट लगाया करो यहाँ पर है ना, बहुत अच्छा, एकदम सही किया आपने। चलिए कौन आदमी निकाल के दिखाएंगे हमको S20 का मान, सबसे पहले S20 20 टर्म का जोड़, इसके 20 टर्म का जोड़, जल्दी से जोड़ो तो। n की जगह पर खाली 20 बैठाना है, a का मान वही रहेगा, d का मान वही रहेगा, जल्दी से बैठा दीजिए। S20 S20 बोलिए तो कोई आदमी, जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 बैठ जाएगा, जहाँ a है वहाँ पर 3 बैठेगा, जहाँ d है वहाँ भी 3 बैठेगा। बस a d चाहिए आपको, और जितना टर्म जोड़ना वो चीज़ चाहिए बस। 630 हाँ जी 630 कितना आया, 630 मारिया बताओ कितना आया। वेरी गुड, ठीक चल रहे हो करते जाओ, हाँ ठीक चल रहे हो जी। 20 पूछे, कौन सा पहले वाला निकाल रहे हो अभी तुम, पहले वाला चल रहे हो, ये वाला 20 की, ये वाला 10 वाला 20, तो 20 नहीं लिखोगे वहाँ पर, यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर कितना लिखोगे, 20 ना लिखोगे, 20 - 1 तो 19 हो जाएगा वहाँ पर, एक घट के 19 ना हो जाएगा। देखो ध्यान से, फार्मूला ध्यान से लगाओ, मारिया कितना आया, हाँ आया है सही, निकालो तो कोई आदमी है 50 का मान। 2 आंसर मेरे पास पहले से आया हुआ है, 297 और ये भी आ रहा है 3825, कौन वाला सही है, ऊपर वाला तुम निकाले थे 3825। चलो कोई और आदमी निकालो तो ध्यान से जल्दी से। S20 मैंने आपसे कहा था, तो S20 का मतलब क्या होगा, Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो जब S20 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 रखेंगे, तो यहाँ 20 - 1 × d। चलो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ होगा 2 × a का मान 3 है, फर्स्ट टर्म चूँकि 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो यहाँ होगा 19 × 3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 10, 3 दूनी 6, 19 तिया 57, 57 को 10 में जोड़ कितना आएगा, 63 आएगा, 63 गुना करेंगे 630 आ जाएगा। चलिए ज़रा सा मुझको निकाल के दिखाइए तो। S50 का मान कोई आदमी, तुम्हारा कितना आया था जी, सृष्टि कितना आया था पहले बताओ, ऊपर वाला आया था, तो इसका मतलब ठीक निकाल रहे थे आप लोग। Sn बराबर कितना होता है बोलिए, n/2 2a + n - 1 × d। फार्मूला याद हुआ, ये वाला फार्मूला याद हुआ, धीरे धीरे कुछ दिमाग में सेट कर रहा है। S50 निकालना, 50, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 50, 2a + में 50 - 1 × d बैठा दो फटाफट, ये कट के हो गया 25, और ये कितना हो गया 2 ×
ए का मतलब 3, यहाँ हो गया 49 गुना 3, कितना आया 51 75, कितना ऊपर वाला आया 38 25, तो कौन वाला निकाले 9 तिया 27 और 4 तिया 12, 12 2 14, इतना आया था देखो तो 25 गुना यहाँ कितना आया बोलिए जोड़ने के बाद 153 आया क्या 53 गुना कर दीजिए 25 से, 25 पचे 75 हाथ में रहा 7, 25 पचे 75 हाथ में रहा कितना 7, 25 तिया 75 सॉरी 25 तिया 75, अब 25 पचे 125, 125 और 7 कितना होता है 132, 132 के 2 हाथ में रहा कितना 13, अब 25 से कहीं 25, अब 25 में 13 जोड़ देंगे कितना आएगा जी 25 में 13 जोड़ दीजिए कितना आ रहा है 38 ना 38 आ रहा है 38 38, ये सही है एकदम परफेक्ट है 3825, लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद आप लोग जवाब लाए थे, ठीक है बहुत अच्छा। चलिए इसी के साथ अब आप लोग तैयार हैं इसके प्रूफ को समझने के लिए। अच्छा चलिए अब आती है कार्ल गॉस साहब की बारी। देखिए ये जर्मन साइंटिस्ट थे, क्लासरूम में जो है एक दिन इनके टीचर ने कहा 1 से लेके, एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनिएगा, इनके टीचर ने कहा 1 से लेके 100 तक जोड़िए, 1 2 3 4। आप बताओ तो अगर हम आप लोगों से कहें 1 से लेके 100 तक जोड़िए तो कैसे जोड़िएगा आप लोग, कैसे जोड़िएगा कौन बोलेंगे? हाँ फार्मूला ना पता होता था तब कैसे करते, उस वक्त फार्मूला तो पता ही नहीं था किसी को कि ऐसा होता है 2n/2 2a + n-1 × d, किसी को कुछ नहीं पता था। तो उनके टीचर ने कहा कि जोड़ो जी इसको बैठ के, तो क्लास में एक तो बैठे हुए थे कार्ल गॉस नाम के साइंटिस्ट, आगे चल के साइंटिस्ट बने। तो इन्होंने क्या कहा, दिमाग लगाया, देखो 1 से लेकर 100 तक नहीं, आपको हम ये दिखाते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, इसी पर ये फार्मूला प्रूफ होगा, इसी से ये फार्मूला प्रूफ होगा। जैसे अगर हम आपसे कहेंगे 1 से लेके 10 तक जोड़िए, कितने लोग इसको जोड़ देंगे? अभी मान लो आपको फार्मूला नहीं पता है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना, 1 से लेके 10 तक, 6 के बाद 7 8 9 10, बोले तो कोई कितना आएगा इसको जोड़ के कोई आदमी? 10 तक में ना, गड़बड़ जोड़ दिए, ऐसे जोड़ो 1 और 2 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 6 21 21 7 28 28 और 7 कितना होगा? 28 और 8 8 26 36 36 36 और 9 36 और 4 40 और 5 45 और 10 55, ये आ रहा है टोटल 55। अब सुनोगे ज़रा ध्यान से, इसने क्या कहा, ये गॉस साहब ने क्या कहा, इसको उल्टा कर दिया, यानी कि इसको लिख दिया ऐसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और कितना लिख दिया 1। अच्छा बोलो तो 1 से लेके 10 तक जोड़ेंगे तो 55 आएगा, और 10 से लेके 1 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55 ही आएगा, 55 ही आएगा। तो इन्होंने क्या किया, खट से इसको कर दिया उल्टा। तो 1 से लेके 10 तक का जोड़ भी 55 और 10 से लेके 1 तक का जोड़ भी 55। तो 55 को अगर 55 से जोड़ेंगे तो कितना आ गया, बोलिए तो 110, यानी कि जोड़ना था हमको 1 से लेकर 10 तक, लेकिन इन्होंने क्या किया, पलट के दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 110। 110 को 2 से लगा दिया भाग। अब बोलिएगा सर उनको कैसे पता चला कि 55 आया जवाब? तो सुनो जोड़ने का तरीका क्या किया इन्होंने, यहाँ ध्यान देंगे, स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग। इन्होंने क्या कहा कि सर हमको 1 से लेकर 10 तक जोड़ना है ना, तो हम इसे उल्टा कर देते हैं और उल्टा करके सबको जोड़ देते हैं। देखो 10 और 1 कितना हुआ 11, प्लस 9 और 2 कितना हुआ 11, देखोगे ज़रा ध्यान से, 8 और 3 कितना हुआ 11, 7 और 4 कितना हुआ 11। देखो उल्टा करने के बाद जो टर्म आ रहा है ना, सब का सब 11 आ गया है। देखो ज़रा ध्यान से, 9 2 11 और 10 और 1 11 कट हुआ, बताओ तो कोई आदमी? 10 तो 11 आ गया, वेरी गुड। तो 10 तो 11 का अगर जोड़ना तो सीधा ना लिख दें 10 गुना 11। देखो यहाँ पर 1 भी 2 बार जोड़ दिया आपने, 2 को भी 2 बार जोड़ दिया है, 3 को भी कितना बार जोड़ दिया है 2 बार। तो हर चीज़ आपने 2 बार जोड़ा है ना, इसीलिए इसको 2 से लगा देंगे भाग, क्योंकि यहाँ पर जो जोड़ आया वो क्या है, हर चीज़ डबल है, हर चीज़ कितना है डबल है। तो उसी जगह पर पहुँचने के लिए क्या करना होगा, 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड कर दिया, इन्होंने बोला ये 5 हो गया, 11 हो गया, 11 पीछे कितना आया देखो 55, दोनों का जोड़ कितना आया 55। अब सुनो फिर से, इन्होंने कहा कि 1 से लेकर 100 तक जोड़िए। तो 1 से लेकर जब 100 तक जोड़ने के लिए कहा ना, सब बच्चा कॉपी कलम लेके जोड़ने के लिए बैठ गया 1 से लेकर 100 तक, दिमाग लगा रहा है सब। गौस साहब बोले कि सर 50 इतना जब आएगा 5050।
टीचर भी सोच में पड़ गया, इतना जल्दी कैसे जवाब दे दिया। 1 से लेकर 100 तक जोड़ने के लिए बोले सब बच्चा अभी जोड़िए रहा है, आई जवाब दे दिए कितना 50 और 50 आएगा। तो पूछा, दिखाया, बोला कि बताओ कैसे किए तुम, दिखाओ कॉपी ज़रा सा। तो उन्होंने कहा कि सर हम ऐसा किए हैं, 1 से लेकर 100 तक जोड़ना है ना, और उल्टा लिख दिए 100 से लेके फिर कितना लिए 100, 99, फिर 98, फिर 97 करते करते कहाँ तक पहुँच गए 1 तक। तो 1 से लेके 100 तक, 100 से लेके 1 तक का उल्टा जोड़ दिया तो आ गया मेरा सर 101, फिर प्लस में कितना आ गया 101, फिर कितना आ गया बोलिए 101, और ऐसे 101 101 क्या बार आएगा कोई बताइए तो 100 बार, 100 बार। तो 101 आ गया कितना बार 100 बार। और ये क्या हुआ देखो 100 2 बार जुड़ गया, 2 भी 2 बार जुड़ गया, 3 भी कितना बार जुड़ा 2 बार, 4 भी 99 भी 2 बार जुड़ा, चूँकि 99 इसमें भी है और 99 इसमें भी है, तो 2 बार ना सब जुड़ गया। इसीलिए क्या करेंगे 2 से कर देंगे सर इसको लास्ट में डिवाइड। अब खट से बोल दिया कि सर ये हो गया 50, गुना करेंगे तो 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5050 आएगा। अब बच्चा सब जोड़े लगा हुआ है, और ये गॉस साहब जो थे ये कार्ल गॉस एक खट से जवाब बोल दिया सर 5050 आएगा तुरंत। तब उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा तो जोड़ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुआ, पता चला कि इस AP को हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं। IC को ऐसे उल्टा करके और फिर ये शानदार सा फार्मूला निकाला गया। तो करें फार्मूला प्रूफ। चलिए अब आ गई फार्मूला प्रूफ करने का। इसको लिखना चाहते हैं कि आप लोग लिखना चाहते हैं, इसको छोड़ दें, इसको मिटा दें, खाली कहानी था सुन लीजिए, ऐसे ऐसे हुआ था तब इसका फार्मूला ईजाद हुआ, निकला इसका फार्मूला। आप देखिए इसका प्रूफ, अब आपको समझने में इसका प्रूफ मज़ा आएगा और सवाल बनाने में मन लगेगा आपको। चलिए राइटिंग सब लोग करेंगे, स्टॉप राइटिंग, और एकदम यहाँ ध्यान देंगे, नज़र इधर जमा के रखेंगे। देखिए तो गिवन क्या हमारे पास, गिवन है हमारे पास इन एन AP, किसी AP में फर्स्ट टर्म कितना है बोलिए, फर्स्ट टर्म सवाल में ही दिया गया A, कॉमन डिफरेंस कितना है बोलो जी, कॉमन डिफरेंस कितना है जल्दी बोलिए, कॉमन डिफरेंस सवाल में ही दिया गया है D। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ AP क्या होगा, कौन बोलेंगे AP का मान, बोलिए तो AP क्या होगा, तो AP होगा सर फर्स्ट टर्म A, उसके बाद कितना होगा A प्लस D, अगला बोलो जी A प्लस 2D, ध्यान से देखिएगा ये प्रूफ करने जा रहे हैं अब, A प्लस 2D, उसके बाद क्या होगा बोलिए A प्लस 3D, और ऐसे करते जाएंगे कहाँ तक जाएगा ये बताइए तो, लास्ट टर्म तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा TN तक ना जाएगा, जो लास्ट में टर्म होगा वही हो जाएगा TN, लास्ट टर्म TN। अच्छा ज़रा यहाँ देखिए तो अगर हम आपसे पूछेंगे, यहाँ लिखा हुआ 2 4 6 8 10 12 14, इधर से जब इधर जाते हैं तो कॉमन डिफरेंस जुड़ता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, और अगर मान लो इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस घटेगा, 14 से पहुँचने 12 पर, तो 14 में कितना घटाना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, यानी कि D घटेगा, 2 घटेगा, 12 में कितना घटाना होगा, फिर से 2 घटाना होगा। तो अगर हम आपसे पूछें बताओ TN से पहले कौन सा टर्म होगा, कौन बोलेंगे TN से पहले कौन सा टर्म होगा, जल्दी बोलो, वेरी गुड, TN माइनस D। इधर D जुड़ रहा है इधर से, तो उधर क्या होगा घटेगा। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर ऐसे चलता जा रहा, लास्ट में एक टर्म आ रहा 100, तो 100 से पहले क्या होगा बोलो, 100 से पहले 98 होगा, 98 से पहले क्या होगा 96 होगा, 96 से पहले क्या होगा 94 होगा सर, 2 ना घटेगा, इधर 2 जुड़ रहा है तो इधर 2 घटेगा। इधर देखो D जुड़ रहा है तो उधर से पीछे जाएंगे तो क्या होगा D माइनस होगा, घटेगा, वेरी गुड। तो थोड़ा सा हम इसको इधर आगे और बढ़ा के लिखते हैं TN से पहले क्या होगा बोलिए जल्दी बोलिए, TN माइनस में D, अगला बताइए TN माइनस में 2D, 2 बार घटेगा, आगे आइए TN माइनस में 3D, ये हो गया टोटल टर्म। क्या अब मान लेते हैं लेट SN बराबर, सुनोगे ज़रा ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिए, SN बराबर इन सारे टर्म को जोड़ रहे हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यही जोड़ निकालना हमको, थर्ड टर्म, उसके बाद क्या जोड़ रहे हैं इसमें फोर्थ टर्म, ऐसे जोड़ते गए, ये जुड़ जाएगा TN माइनस 3D। क्या आयु सही है, ऑब्जेक्शन है, TN माइनस में 2D, उसके बाद कितना होगा TN माइनस में D, और उसके बाद कितना आ जाएगा बोलिए TN। यहाँ ध्यान दिया जाए, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि 1 से लेके अगर हम लोग 10 तक जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, और अगर 10 से लेके 1 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो तो, तब भी 55 ही आएगा। तो सुनो, अगर हम लोग A से लेके TN तक जोड़ेंगे, सिस्टर यहाँ ध्यान दो,
1 से लेके Tn तक जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है बोलिए Sn, और अगर Tn से लेके A तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तब Sn ही आएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग Tn को पहले लिख दें, उस वाले को इधर और इस वाले को उधर कर दें, मैंने उल्टा 1 से लेके 10 के बाद 10 से लेके 1 लिख दिया, यानी कि यहाँ लिख दिया Tn, यहाँ लिख दिया Tn माइनस डी, इधर कितना लिख दिया Tn माइनस में 2d, फिर कितना लिख दिया बोलिए Tn माइनस में 3d, और ऐसे ही जोड़ते चले गए, फिर लिख दिया इसको a प्लस में 3d, फिर कितना लिख दिया बोलिए a प्लस में 2d, और फिर कितना लिख दिया a प्लस में d, और फिर कितना लिख दिया a। जस्ट कर दिया उल्टा। तो बोलो उल्टा करने के बाद भी क्या फिर से Sn मिलेगा आपको, क्या जी इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है? 1 से लेके 10 तक का जो जोड़ होगा वही 10 से लेके 1 तक का जोड़ होगा। ये जैसे समीकरण 1, ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण 1, ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। इन दोनों को कुछ ना करना है, बैठ के ऐड कर देना, एडिंग। क्या करना है बोलिए, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़िए, सीधा एडिंग लिख दीजिए। तो Sn और Sn जुड़ के कितना होगा बोलो जी सादिया, Sn जुड़ के कितना होगा जल्दी बोलो, Sn प्लस Sn 2Sn, इन दोनों को जोड़िए a प्लस Tn, तो a प्लस में कितना आ जाएगा बोलो Tn, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो d से d प्लस माइनस ना है, प्लस माइनस में कट जाएगा, तो फिर से कितना मिलेगा a प्लस में